जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः एक नई विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं में जो गणित विषय है उसमें द्विघात समीकरण में आज हम मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं, कितने तरह की प्रकृति मूल बताते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस सूत्र की उत्पत्ति की थी। इसके द्वारा हम द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करते हैं। अधिकतम हम दो मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो मूलों की प्रकृति निर्भर करती है वो सूत्र के इस भाग पर निर्भर करती है, b² - 4ac। इसके मान पर यहाँ पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है और इसको कहा जाता है विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। डी से भी इसको लिखा जाता है। अब अगर मैं b² - 4ac में मान रखता हूँ तो d के मुझे तीन प्रकार के मान प्राप्त हो सकते हैं। या तो मुझे d धनात्मक प्राप्त होगा, मतलब 0 से ज़्यादा, और अगर d का मान मुझे धनात्मक प्राप्त होता है तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, मतलब दोनों ही मूल का मान अलग अलग होगा। अगर मैं इसको हल करता हूँ, d का मान धनात्मक आता है, मतलब 0 से ज़्यादा आता है, तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 प्राप्त होता है और d का मान यदि 0 का प्राप्त होता है इस सूत्र से, तब भी मूल वास्तविक होंगे, तब भी मूल वास्तविक होंगे, किंतु भिन्न भिन्न ना होकर दोनों ही मूल समान होंगे, एक समान। लेकिन अगर d का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसका मतलब है 0 से कम प्राप्त होता है, तो फिर हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। और ऐसी अवस्था में द्विघात समीकरण का हल हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये जो सूत्र है ये हमें अधिकतम दो मूल प्रदान करता है द्विघात समीकरण से। इसका ये वाला जो भाग है सूत्र का b² - 4ac, यह मूलों की प्रकृति को बताने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए इस भाग को b² - 4ac को हम बोलते हैं विविक्तिकर, और इसकी सहायता से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसमें हम b, a और c का मान हल रखने पर d की वैल्यू देखते हैं। d का मान देखते हैं धनात्मक है, ऋणात्मक है या 0 है। अगर d का मान धनात्मक है, 0 से ज़्यादा धनात्मक है, तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर d का मान हमें 0 प्राप्त होता है तब भी मूल वास्तविक होंगे, किंतु मूल दोनों ही एक समान होंगे, दोनों का मान एक जैसा होगा। और यदि d का मान ऋणात्मक आता है, 0 से कम आता है, ऋणात्मक आता है, तो फिर हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे और द्विघात समीकरण का हल उस वक्त हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम यहाँ एक उदाहरण की सहायता से हम विविक्तिकर प्राप्त करेंगे और विविक्तिकर का अध्ययन करके पता करेंगे कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। इसके नीचे मैंने द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख करके तुलना की, तो यहाँ पर मुझे a = 2 प्राप्त हुआ, b = -3 प्राप्त हुआ तुलना करने पर, और c = 5 प्राप्त होता है। अब हम विविक्तिकर का सूत्र लगाते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, विविक्तिकर भी कहते हैं। b² - 4ac, आप इसमें सारे मान रख दीजिए a b c के।
b के स्थान पर -3 इसकी घात 2 ऋण 4 ac 5, तो मुझे प्राप्त हुआ -3 गुणित -3 9, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 40 में से 9 गए तो -31, ये d का मान है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि d का मान ऋणात्मक है, अर्थात d का मान 0 से कम है, और जब d का मान 0 से कम होता है तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। अगर ये धनात्मक या 0 आते तो मूल वास्तविक होते, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक उत्तर आया है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। और जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक ना हो तो द्विघात समीकरण का समाधान या हल करना या मूलों को प्राप्त करना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए उसके आगे हम कोई हल नहीं करेंगे। तो ये आपको मैंने आज मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण से परिचित करवाया। आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर शैक्षणिक वीडियो प्राप्त करते रहें। पुनः मैं उपस्थित रहूँगा अगली कक्षा में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।